देखिए, दिल्ली में चल रहा प्रोटेस्ट जिसकी न्यूज आपके पास सोशल मीडिया के द्वारा, न्यूज मीडिया के द्वारा या न्यूज़पेपर के द्वारा आपके पास पहुंचती होगी। लेकिन सवाल सबसे पहले आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि इतना प्रोटेस्ट बढ़ जाने के बावजूद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके ऊपर कोई निर्णय क्यों नहीं ले रही है। यानी निर्णय कौन सा, आपको पता ही है। हमारे देश के एजुकेशनल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजिग्नेशन लेने के लिए मजबूर करना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सबसे पहले सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट ये सब इनको जो कदम फॉलो करने चाहिए वो अभी क्यों नहीं कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इंडस्ट में। मैं आपके साथ हितेश। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों हमारे देश के एजुकेशनल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के ऊपर। प्रोटेस्ट की शुरुआत आज से 25 दिन पहले सोनम वांगचुक जी और सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा की गई थी दिल्ली के जंतर मंतर पर। दिल्ली के जंतर मंतर वो जगह है जहाँ पर आज से कई सालों पहले कितने सारे आंदोलन सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ किए गए हैं। शायद आपको याद हो को जो आम आदमी पार्टी का जो पहला प्रोटेस्ट था वो भी इसी जगह पर किया गया था, जिसका रिप्लाई कांग्रेस की गवर्नमेंट ने 11 दिनों में ही दे दिया था। लेकिन 25वां दिन होने के बावजूद भी बीजेपी गवर्नमेंट यानी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और मोदी जी के द्वारा इसके ऊपर कोई भी जवाब या कोई भी प्रेस नोट आज की डेट में भी नहीं की गई है। प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया है, दिल्ली में रहने वाले सभी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि बाजू के स्टेट के जो फार्मर्स यानी हरियाणा पंजाब के फार्मर्स भी है वो भी इस प्रोटेस्ट में जुड़ गए हैं। उसके बाद आगे बात की जाए दोस्तों तो ये प्रोटेस्ट की शुरुआत जिन्होंने की थी यानी सोनम वांगचुक जी, उनकी हालत अभी भी थोड़ी सी गंभीर है। दिल्ली के हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा है। दोस्तों जैन जी का प्रोटेस्ट हमने नेपाल में देखा, बांग्लादेश में देखा और अब बारी आई है इंडिया के दिल्ली की। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसका 25वां दिन है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी बात गवर्नमेंट के द्वारा नहीं की हो कि जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हो उनके कान के नीचे उतर सके। लेकिन बात यहाँ पर आकर खत्म नहीं हो जाती। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, इनको गवर्नमेंट क्यों ध्यान नहीं दे रही है और प्रोटेस्ट की वजह क्या है। प्रोटेस्ट की वजह दोस्तों यूजीसी नीट का जो पेपर 2026 का लीक हुआ है वहीं से ये घटना शुरू होती है। बात यहाँ तक पहुंचती है कि प्रोटेस्ट करने वाले लोगों का एक ही बात है कि हमारे देश के जो एजुकेशनल मिनिस्टर है यानी धर्मेंद्र प्रधान वो अपना रिजिग्नेशन दे दें। अगर वो अपना रिजिग्नेशन दे देते हैं तो जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं वो उनकी मांग वहीं से खत्म हो जाती है। लेकिन वो दूसरी बात है, कोई दूसरी पार्टी यानी कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो और कोई भी पार्टी हो, उनका जो भी राजनीतिक कारण हो वो तो एक अलग ही बन जाता है। लेकिन जो जेएनसी का प्रोटेस्ट है वो तो केवल ही केवल जो हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा हिल गया है। इसी के कारण सभी को आवाज़ उठानी चाहिए गवर्नमेंट के खिलाफ। कोई भी खराब काम होता है तो उसकी भी जो बातें हैं वो गवर्नमेंट को पहुंचानी चाहिए और अच्छी बातें होती है वो तो वैसे गवर्नमेंट उसका क्रेडिट ले लेती है। लेकिन दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान जी के रिजिग्नेशन के बारे में बात की जाए तो वो आरएसएस और बीजेपी के सबसे पुराने से पुराने मेंबर है। पार्टी के लिए उन्होंने अपनी लाइफ के 40 से 50 साल जो हैं उन्होंने पार्टी के लिए दिए हैं। इससे ज़्यादा उन्होंने जो इलेक्शन रिजल्ट से आगे गए उसमें अपनी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे वोटिंग से जिताया है। ये केवल हमारे देश के एजुकेशनल मिनिस्टर ही नहीं लेकिन जो बीजेपी आरएसएस के जो पिलर में से माने जाए तो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, तो उनके नीचे आने वाले ये भी एक ऐसे मेंबर है। ये ना होने से बीजेपी गवर्नमेंट में एक बड़ा सा गड्ढा हमको देखने को मिल सकता है। इसी के कारण, इसी के रीजन से यह सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी जवाब प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को नहीं दे रही है। हमने देखा जाए तो ये बड़ा जो प्रोटेस्ट है आज की डेट में यानी 25वां दिन होने के बावजूद गवर्नमेंट की ओर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। सरकार हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर को बचाने के लिए हद तक इतनी तक पहुंच गई है कि वहाँ पर जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उन पर लाठीचार्ज होता है, टीयर गैस छोड़ी जाती है, एयर फायरिंग होती है, फिर भी गवर्नमेंट इसके खिलाफ कोई एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। इसका कारण आप समझते हैं। देखिए बातें तो बहुत सारी है लेकिन जवाब एक ही लोग दे सकते हैं, बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट।
देखते हैं कब तक इनका जवाब आता है, किसके हित में आता है। तो जुड़े रहिएगा दोस्तों हमारे चैनल के साथ। ऐसी वीडियोस, ऐसी अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।